ही जाएंगे बिना बुलाए। तो बस ये कुछ स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं पानी में। तो यहाँ पर मैंने सांचे में बनाया था, जो है हर पीस इसका फूला है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। जाली भी आपको दिख रही होगी। ये थी गिराट, काफ़ी बड़ी गिराट थी। इससे पहले भी जब गोभी आया तो उसमें भी निकली थी बहुत बड़ी। चटनी बनाऊंगी धनिया की, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही रहने दिया। और अब जल्दी जल्दी करना, इसके हाथ में दे दिया। इसको बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, सब तरीके की बॉल ये खेलती रहती हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल मम ऑफ टू एट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बिज़ी होंगे, क्योंकि जो बिज़ी है वही स्वस्थ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे क्रो बैठे हुए थे, आजकल देखने को मिलते नहीं हैं। और ये गंगा किनारे है डेवाई, तो यहाँ पर हैं अभी। और गंगा जी पर, राजघाट पर जैसे ही आप जाओगे आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे। कुछ खाने का निकालोगे तो तुरंत आपके पास आ ही जाएंगे बिना बुलाए। तो बस ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं और कहीं कहीं ये बची हुई हैं। तो बस आपको उनसे रूबरू करा ही दिया। और ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने ढोकला बनाया था। तो बस उसको मैं अब निकाल रही थी। मेरा बन चुका था पूरा, उसको मैंने निकाल लिया था। आप देख सकते हो कितना फ्लफ़ी बना है। और मैं बस अब इसकी कतलियाँ काट रही हूँ, वो पानी मेरा रेडी है ही। तो इसके लिए यहाँ पर मैं जब खाना पीना मैंने बना लिया था दोपहर का, तो मैं इसको घोल को रख गई थी बनाकर। उसमें मैंने चीनी डाली थी और धनिया डाला था, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी सांटरी, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा नमक, सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दिया था। और अब थोड़ा थोड़ा और डल जाएगा पानी में। तो यहाँ पर मैंने सांचे में बनाया था, जो कुकर होता है इडली वाला, उसी में ही बनाया था। तो 2 प्लेट्स में मेरा 250 ग्राम का बन गया था। जो आप देख सकते हो प्लेट जो है, इसमें मैंने एक केक तो कट कर लिया है, सेकंड वाले को और कट करूँगी, तो उसके लिए मैंने इसको इसी प्लेट में डाल दिया। अब दूसरे वाले की जो है कतली सी काट लूँगी। फिर उसके बाद जब तक मेरा पानी ठंडा हो रहा है, उसके बाद मैं इसको पानी को इसमें डाल दूँगी। पानी में भी मैंने थोड़ा सा घी, रिफाइंड में जो राई होती है उसको चटका लिया। उसके बाद में मैंने इसमें पानी ऐड किया था। पानी में चीनी, साटरी, नमक, यही सब डाला था। और मिर्च ही अभी आई नहीं है, ये आएंगे, इनसे मैंने बोल दिया है, तो वो लाएंगे तब मैं इसमें मिर्ची डालूँगी और धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर जो भी एक और मैंने केक काट लिया। और ये जो ढोकला है ये 250 ग्राम का है, 250 ग्राम ढोकला बेसन का। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी अच्छा फूल गया था। इसमें 2 इनो के पाउच उस टाइम पर मैंने ऐड करे थे, जब मेरा जो ग्रीसिंग करके मैंने बिल्कुल कुकर को तैयार कर लिया, तभी मैंने 2 पाउच डाले इनो के और उसको अच्छे से फेंट लिया पूरे मिक्सचर में, जिससे कि कहीं भी ऐसी जगह ना रहे जहाँ पर ढोकला हमारा फूले नहीं। तो अच्छे से फेंटना है उसको, और हैंड टू हैंड उसको पहले से ऑयलिंग करके रख लो, ग्रीसिंग करके रख लो प्लेट को जिसमें भी आपको बनाना है। तो आज तो मैंने इसको कुकर में बनाया है, और पहले मैं कढ़ाई में भी बना लेती थी, तब भी ऐसा ही बनता था। और जो मेन पार्ट होता है हमारा, बस उसी टाइम का होता है जब हम इसको घोल को कोई भी सोडा डाल रहे हैं या इनो का पाउच डालें तो अच्छे से फट जाए वो। और उसके बाद में फिर इसको तुरंत बनाने के लिए रख दीजिए, तो आपका ढोकला जो है बहुत ही यमी बनेगा। तो बस मेरी सारी डेकोरेशन सब कुछ हो चुका है। आप देख सकते हो कि जो हमारा ढोकला है हर पीस इसका फूला है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसकी जाली भी आपको दिख रही होगी, फ्लफीनेस। तो यहाँ पर मेरे शाम में ढोकला बन चुका था। आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो ढोकला खा लेंगे। और थोड़ा सा हमने मुरमुरे भी बना लिए थे, जिसको चिड़बे बोलते हैं हाथरस में, तो
चिरवे और भेलपूड़ी या मुरमुरे, सब जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हमारे हाथरस में चिरवे बोलते हैं, चिरवे की पुड़िया। तो यहाँ पर बस मेरी ये सब्ज़ी वगैरह लाए थे कई सारी, तो मैंने इनको सबको काट पीट कर दी आज की आज ही, अभी की अभी, क्योंकि ये अगर सब्ज़ी उसमें रखी नहीं तो ये बन भी नहीं पाएंगी। उस वजह से मैं अभी रुद्राक्षी जो है वो नीचे चली गई थी, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सारी सब्जियां काट दी हैंड टू हैंड, क्योंकि अब मैं खाना पीना मेरा बनना नहीं था उस वजह से। अगर ये लोग कुछ खाएंगे तो मैं आलू उबाल के रख दिए, कोई खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो ढोकला। इनको इसके फादर बोल रहे थे कि ढोकला खाना है, तो वो तो ढोकला ही खाएंगे। मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं, मैंने भी अभी खाना है, शाम को लेट ही खाया था। और धनुष खाएगा तो खा लेगा, उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, उसको ठंड लग गई तो वो वॉमिटिंग वगैरह कर रहा था, तो उस वजह से। और बस यहाँ पर मैं मूली, बहुत दिनों से मूली की भुजिया बनी नहीं थी, मैंने इनसे बोला था मूली ले आना, तो इनको लगा कि मैं अचार डालूँगी, और अचार तो मैंने कट कर दी, उसके बाद में बोला कि अचार के लिए नहीं छोड़ी। फिर मैंने बोला और ले आना, तो बोले कि रहने दो अब। तो यहाँ पर बस मूली की भुजिया के लिए मैंने ये सब कट कर दिए, और 2-3 इसमें से मूली मैं बचा लूँगी, क्योंकि मूली और प्याज के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। अब बस यहाँ पर मैं गाजर भी कट कर लूँगी, गोभी भी कट कर दूँगी, और मटर मैंने पहले ही छील के रख दिया। आपको पॉलीथीन में जो बंद दिख रही उसमें मटर, दूसरी पॉलीथीन जो ओपन है उसमें मटर के छिलके हैं, तो वो मैंने ये पॉलीथीन में ही भर दिए थे, क्योंकि इधर उधर पड़े रहते हैं तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं। और आजकल जो विंटर में सब्जियां होती हैं उनमें सब्जी कम और उसमें छिलके ज़्यादा निकलते हैं। क्योंकि सारी हरी सब्जियां आती हैं मोस्टली, तो बस उनको करने में टाइम लग ही जाता है, और टाइम टेकन होती हैं कटना वगैरह। और यहाँ पर मैं गोभी छील रही थी अब, तो ये गोभी में निकली थी गिराड़, काफ़ी बड़ी गिराड़ थी। इससे पहले भी जब गोभी आया तो उसमें भी निकली थी बहुत बड़ी, तो बस देख दाख कर ही कट करनी चाहिए सब्जी। तो यहाँ पर इस फूल को तो मैं फेंक ही दूँगी अब, इसका पार्ट निकाल कर जितने में है वो। तो यहाँ पर रुद्राक्षी मैडम जो है आ चुकी थी ऊपर, और यहाँ पर मेरी मटर, गाजर, गोभी, मूली सब कट गए। इतनी देर में ये मैडम हमारी आ गई। अब बस धनिया रह गया, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी धनिया की, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही रहने दिया। और अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, वहाँ कपड़े भी पड़े हैं मेरे को, वो फोल्ड करने हैं। छत से मैं लाकर ऐसे ही रख दी थी। यहाँ पर धनुष की जो शरारतें हैं वो चलती ही रहती हैं। यहाँ मेरे जो बर्तन थे वो भी इकट्ठे हो चुके थे, इनको भी यहाँ पर कर दिए थे इससे पहले, अब थोड़े बहुत और हो गए थे, तो ये अब मैं करूँगी। यहाँ पर पहले मूली को मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से, इसको फिर जब तक उबाल लूँगी, उबलेगी ये मतलब 2 मिनट में, और तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, अब जल्दी बस ये उबाल के अगर रख दी जाएगी तो फिर इसमें टाइम नहीं लगेगा अगले दिन बनने में, क्योंकि बस फ्राई करनी होती है उतनी ही देर में। और आलू भी मैंने उबाल लिए, उसमें 1-2 आलू तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि बिना आलू के फिर वो थोड़ा सा टेस्ट, वैसे ठीक लगती है बिना आलू के, बट 1-2 आलू पड़ जाता है तो ठीक रहता है। और इसमें हरी मिर्च ऊपर से डली हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। बस मेरी जो मूली है वो धुल गई है, बस अब मैं इसमें कुकर में डालकर उसमें 2-3 सीटी ले लूँगी, तो अच्छे से ये क्या होगी, बॉईल हो जाएगी, और ज़रा भी आपको कच्चापन इसका लगेगा नहीं किसी भी तरीके से। ये मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है मूली की भुजिया, और धनिया की भी अच्छी लगती है, और मेथी की भी, मतलब जितनी भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये सब अच्छी लगती हैं अगर तरीके से बनाएं तो। क्योंकि सबसे मेन इनका ये रहता है कि अच्छे से पहले तो इसकी गंदगी जो होती है वो सब निकल जाए, मट्टी
क्योंकि कितनी भी अच्छी बना लो, अगर ये किरकिरापन इसके मुंह में आता है तो फिर वो बेकार ही लगती है। इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जो मेरी बॉयल हो ही रही है भुजिया, और धनिया जो पड़ा हुआ था वो भी मैंने तुरंत इसको पीस पास के रख दूँगी चटनी बनाकर। जिससे कि अब जाड़ों में क्या होता है कि हम ज़्यादा वैसी चीज़ खा ही लेते हैं, मतलब गरम गरम जो होती हैं, कि अगर आप कटलेट बना रहे हो या टिक्की बना रहे हो या मंगोड़े बना रहे हो। वैसे तो ये चीज़ ज़्यादा बनानी नहीं चाहिए, फिर भी कभी कभी मन कराता है तो। धनुष बिना चटनी के कोई भी चीज़ खाता नहीं है, उसे चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। चटनी ज़्यादा खाएगा और चीज़ जो होगी उसको जब कम खाएगा। ऐसे डिबो डिबो के खाएगा, इतना चाट चाट के खाता है, इतना मैं और उसके पापा नहीं खाते जितना वो चटनी को खाता है। पता नहीं, वो तो हमसे ज़्यादा ही चटोरा निकला। और रुद्राक्षी भी जो है मीठा नहीं खाती है, ना धनुष मीठा खाता है। इन लोगों को तो बस चटपटा खाना बना के दे दो तो ये तुरंत ही खाते हैं। रुद्राक्षी भी सेम वैसा ही खाती हैं जैसा हम लोग खाते हैं। मैं दोनों बच्चों में से किसी को ऐसा खाना नहीं निकालती कि बिना मिर्च का खाना निकालना हो किसी को भी। सेम वैसा ही खाएंगे ये लोग जैसा हम खाएंगे। क्योंकि अगर ये अलग अलग वाला हिसाब किताब आपने निकाला, मैं पहले धनुष को निकाल भी देती थी तो फिर क्या कहता था, हम तीनों लेके बैठते थे तो बोलता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा जो तुम लोग खा रहे हो। तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है अलग निकालने का। तब से फिर मैंने बंद ही कर दिया निकालना उसका। और रुद्राक्षी का तो अब ऐसा कोई इशू है ही नहीं है, वो तो वैसा ही खाती है। तो फिर अब दोनों बच्चे ही ऐसे हम चारों ही एक साथ खाते हैं, फिर कोई अलग निकालने वाला कोई सीन नहीं है बच्चों का। अच्छा भी रहता है कि जैसा खाना बनना है वैसा ही खा लें बच्चे, नहीं तो फिर इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, उसमें ये ज़्यादा हो गया, उसमें वो ज़्यादा हो गया, अलग अलग करते रहो इन लोगों का। तो नॉर्मल जैसा हम लोग खाना खाते हैं वैसा ही ये खाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। हमारी चटनी यहाँ पर बस पिसी गई और यहाँ पर अब हम आए थे अंदर रूम में, तो रुद्राक्षी जो है वो खेल रही थी तो सोचा इनका भी थोड़ा सा शूट कर लें। इसके हाथ में दे दिया, इसको बॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, सब तरीके की बॉलों से ये खेलती रहती हैं। तो फिर गाइस मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। एंड इफ़ यू guys like my videos, please do like, share and subscribe my channel.